जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। भक्ति हृदय से होती है, भाव से होते हैं। ज्ञान मस्तिष्क से होता है और इंद्रियों से यदि हमारे जीवन में तीनों आ जाते हैं, सद्गुरु की उपासना और आत्मा अनात्मा का ज्ञान और सदाचार आ जाता है, तो सचमुच हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। जीवन में तीनों की महती आवश्यकता है। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, जैसे चांदी है, सोना है, हीरा है, मोती है, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जिस दिन जीवन दीप बुझ जाता है, सबसे सब दिन के लिए रिश्ता टूट जाता है। किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता। फिर न मिल सकते हैं, न देख सकते हैं, न बात कर सकते हैं। प्राणी और पदार्थ सदा के लिए छूट जाते हैं। प्राणी और पदार्थों का संबंध अल्पकाल के लिए होता है। 10, 20, 25, 50 साल के लिए होता है। 70, 80, 100 साल के लिए होता है। मगर जब छूटता है तब सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए प्राणी पदार्थों की अहंता ममता से ऊपर उठ करके भजन, भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना के द्वारा मन स्थित को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। संसार में जितने प्राणी हैं, मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है, वो चाहे और प्रयास करे तो पूरा जीवन भजन से यापन कर सकता है। बहुत बड़ा सौभाग्य मनुष्य को मिला हुआ है। इसलिए हर आदमी को पहले भक्ति करना चाहिए। संसार में दो प्रकार से संबंध स्थापित होता है। वैयाकरण शास्त्र में लिखा गया है, संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। संसार में दो प्रकार से संबंध स्थापित होता है। पहला संबंध पाणि ग्रहण से होता है। जिसके मूल में दो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम पति और पत्नी कहते हैं। संसार का जितना संबंध है सब पाणि ग्रहण से मालूम होता है। और दूसरा संबंध है दीक्षा से। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है, वहाँ भी दो ही व्यक्ति से संबंध होता है। वहाँ हम गुरु और शिष्य कहते हैं। आज जो यहाँ संत समाज उपस्थित है खुर्दा में, कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। ये भक्ति के नाता से ही संत समाज यहाँ उपस्थित है। भक्ति का नाता बहुत पवित्र नाता है। इसी नाता से जब संबंध होता है तब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जो करना चाहिए उधर प्रवृत्ति होती है और जो नहीं करना चाहिए उधर से निवृत्ति होती है। सद्गुरु श्री विशाल साहब जी ने भवयान में कहा, जन्म अनंत सबय कछु कीन्हे, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सोए, दिन दिन अधिक रुचो। अनेक जन्मों में हम बहुत कुछ किए, किंतु गुरु की उपासना नहीं की। अगर गुरु उपासना होती, यथार्थ बोध प्राप्त होता
पवित्र जीवन होकर आत्म स्थिति हो जाती तो फिर जन्म ही नहीं होता। भक्ति के क्षेत्र में विविधता है, क्योंकि संसार बहुत विशाल है। 195 राष्ट्र गणना में आते हैं, जिसमें 193 राष्ट्र में आपस में बातचीत होती, अंतर वहाँ बैठते हैं एक जगह पर। भाषाओं में कितना बड़ा अंतर है। मैं जब चेन्नई में गया जुलाई महीने में, वहाँ हिंदी ही लोग नहीं जानते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे सारे ग्रंथ, बीजक है, भोयान है, पंचग्रंथी है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, सब हिंदी भाषा में ही है। अपने देश में ही हिंदी लोग नहीं जानते। बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि नई पीढ़ी को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी और तेलुगु 2 भाषा लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से भाषाओं में बहुत बड़ा अंतर है। संपूर्ण विश्व में 2792 भाषाएं हैं। आदमी कितनी भाषा पढ़ेगा? 10-20 भाषा चटनी के तरीके जान सकता है। इतनी भाषा में जो साहित्य है उसको एक आदमी कहाँ पढ़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता। भाषाओं का अंतर है, संप्रदायों का अंतर है। किसी संप्रदाय में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, किसी में गिरवा पहनते हैं, किसी में पीला पहनते, किसी में कपड़ा ही नहीं पहनते। वो भी एक संप्रदाय, कपड़ा ही नहीं पहनते। उपासना पद्धति में अंतर है। कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, कोई मस्जिद में जाकर, कोई गिरजाघर में जाकर, कोई गुरुद्वारा में जाकर, कोई अलग कहीं जाता हो। भक्ति के क्षेत्र में विविधता है, एक रूपता नहीं, किंतु सभी अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। जो जिसे इष्ट मानता है बड़े श्रद्धा भाव के साथ उसकी उपासना करता है। किंतु भक्ति के क्षेत्र में उपास्य प्रत्यक्ष न होने से बोध नहीं होता है। अब बोध न होने से जीवन में जो पवित्रता दिखलाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई देती। या तो लोग महापुरुषों की मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। आज हनुमान जी नहीं हैं, हनुमान जी की मूर्ति बनाकर लोग पूजा कर रहे हैं। महाराज श्री राम की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं, महाराज श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं। या लोग ऊपर हाथ उठा करके कल्पना करते हैं कि कहीं लोक विशेष है, वहाँ परमात्मा रहता है, वो निर्गुण है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, जगदाधार है। ऐसा मान करके सिर ऊपर करके हाथ ऊपर उठा करके उसकी प्रार्थना करते हैं। जिसको कभी देखा नहीं, देख भी नहीं सकते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उपासना करते हैं, और जिसको देखते हैं उससे विरोध करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानस पूजा कर लेते हैं। उपासना के क्षेत्र में विविधता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए। उन्होंने कहा, कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराग के अमृत डालन खोए। भक्ति के स्वरूप को लोगों ने बिगाड़ दिया। भक्ति भावपूर्वक होती है, इष्ट के प्रति श्रद्धा, सेवा, आज्ञा का पालन करना, इसका नाम भक्ति। और इष्ट प्रत्यक्ष न होने से लोग उपासना तो करते हैं किंतु कुछ बोध नहीं होता। जैसे विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और मास्टर अप्रत्यक्ष हो, मास्टर की केवल मूर्ति बनाकर रख दिया गया हो, तो मास्टर कभी, मूर्ति वाला मास्टर कभी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर अप्रत्यक्ष हो, केवल मूर्ति वाला डॉक्टर हो, वो रोग का निदान नहीं कर सकता है, इंजेक्शन नहीं लगा सकता, कुछ कर नहीं सकता। बहुत बड़ी भूल है। हम सब चीज़ों के लिए चाहते हैं जिंदा। अगर हमें दूध चाहिए
तो हम एक कागज की गाय बनाकर, जर्सी गाय का बढ़िया फोटो बना करके कभी नहीं श्रद्धा रखते हैं कि हाँ इससे सुबह शाम 2 किलो दूध मिलेगा। किसी आदमी को विश्वास नहीं होता है कि कागज वाली गाय दूध देगी। अगर ऐसा होता तो फिर दूध के लिए घास और चारा और ये जिंदा गाय की कोई जरूरत ही नहीं रहती। दूध के लिए हम जिंदा गाय चाहते हैं और काम करने के लिए जानवरों को जिंदा चाहते हैं। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है तो जिंदा मास्टर के पास ले जाते हैं। बच्चा रोगी होता है तो जिंदा डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सब चीज में जिंदा चाहते। पत्नी चाहिए तो कागज की नहीं, जिंदा चाहिए। केवल पूजा करने भर के लिए जिंदा नहीं चाहिए। कितना आदमी भरम में पड़ा। इसीलिए हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है, संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा अपराध करे स्नाना, आतम मार पसाड़े पूजे उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बोरा। साहब कहते हैं मैं संसार को जब देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग बौरा गए, पगला गए। साँच कहो जग मारन धावे, अगर मैं सही से ही कहता हूँ कि माँ देवी है, पिता देवता है, तो लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं। कहते हैं हमारे माता पिता तो आदमी हैं, आदमी कहीं देवी देवता होता है? माता पिता तो घर में रहते हैं, देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं। अरे आप थोड़ा सा तो बुद्धि का प्रयोग करो। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे और राम जी भी राजकाज संभालते थे, वनवास गए हैं, राजकाज मंदिर में कहाँ रहते थे? मंदिर में तो उनकी मूर्ति बनाकर रखी गई है, वे मंदिर में नहीं है। एक छोटा सा आप थोड़ा सा ध्यान दें नियम कि जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं रहता, इतने भर ध्यान दें। जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में रहता ही नहीं। जैसे दरवाजे पर, गेट पर, मंदिरों के गेट पर बाहर शेर की मूर्ति रहती है। अगर वहाँ शेर रहता और एक बार गरज देता तो पुजारी सहित 9-11 हो जाते, भाग खड़े होते। शेर है, शेर की मूर्ति है, शेर नहीं है। शेर की मूर्ति है, शेर तो जंगल में रखता है, तो केवल मूर्ति है। हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ हनुमान जी नहीं है। अगर वहाँ हनुमान जी होते, चोर चोरी करने जाता, मारते एक गधा तो मंदिर में चोरी सदा के लिए बंद हो जाती। वहाँ हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी नहीं है। ठीक से बोध न होने के कारण से आदमी घोर अंधविश्वास में पड़ रहा है, समय श्रम संपत्ति तीनों बर्बाद कर रहा है। उसे कुछ बोध नहीं प्राप्त होता है कि मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उपासना करने से क्या लाभ होता है, नहीं करेंगे तो क्या हानि हो जाएगी। इस संबंध में उसे बोध के लिए कोई सद्गुरु चाहिए। बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख किलाई हरि भगत बिनु। कोई हमें सद्गुरु मिलना चाहिए जहाँ से हमें सत्य का बोध हो, फिर हम उपासना करें। तो क्या मिलेगा भक्ति करने से? खेती करने से हमको अन्न मिलता है, धन मिलता है, व्यापार करने से धन मिलता है, सर्विस करने से धन मिलता है। तो भक्ति करने से क्या मिलता है? भक्ति करने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। आप कहें कि धन का उपयोग तो साहिब समझ में आता है। धन बिना तो न मकान मिलता है, न भोजन मिलता है, न दवाई मिलती है, न कपड़ा मिलता है। जीवन उपयोगी कोई भी चीज धन के बिना नहीं मिलता है। तो भक्ति करेंगे तो ज्ञान का क्या उपयोग है? बंधुओं, ज्ञान से आदमी सदाचार निष्ठ सत्यनिष्ठ जीवन जीता है। ज्ञान प्राप्त करके ही व्यक्ति अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। धन प्राप्त करके आदमी कपड़ा अच्छा पहन सकता है, अच्छे मकान में रह सकता है, किंतु अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। अच्छा जीवन से मेरा तात्पर्य है विकारों से मुक्त जीवन। निर्विकार जीवन जीने के लिए व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। ज्ञान के अभाव में आदमी भटक रहा है, अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है, अनेक वासनाओं का शिकार है, उसका पराधीन जीवन है। ज्ञान के अभाव में आदमी कितनी दयनीय स्थिति में रह करके जीवन जीता है।
धन और ज्ञान दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन जीवन निर्वाह के लिए और ज्ञान एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ज्ञान के अभाव में कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए दोनों की महती आवश्यकता है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता, देखिए ज्ञान का कितना सुंदर प्रसंग आया है मानस में। जब वहाँ पर कहा गया है कि जब किसका शरीर छूटा था, भगवान राम ने समझाया था, बालिका शरीर तारा बिलाप करती हुई जाती है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट स्वतंत्र आगे सोवा, जीव नित तुम केह लग रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हिस परम भक्ति बर मांगी। तो कितना सुंदर प्रसंग है, किंतु हम इन प्रसंगों को केवल समझ लेते हैं कि उनको समझाया गया है। अरे पात्रों के माध्यम से आपको भी समझा रहे हैं कि भौतिक शरीर ये पंच तत्वों से निर्मित है और ये जीव जो है ये नित्य है, न किसी का पति है न किसी का पत्नी है, ये नित्य पदार्थ है। वासना बस शरीर धारण करता है, वासना समाप्त होने पर जीवन पूरा हो जाता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो भक्ति का वरदान मांगते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान की महती आवश्यकता है। एक सेठ जी थे, उनके पास कारखाना था, हजारों लोग काम कर रहे थे। मशीन में खराबी हो जाने से कारखाना बंद हो जाता है। इंजीनियर आता है, देखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि कारखाना में कहाँ खराबी है। वो फोन करता है, बड़े इंजीनियर को बुलाता है। बड़ा इंजीनियर जब आता है, एक हथौड़ी हाथ में लेकर के घूमता है, देखता है, एक जगह उसे खराबी मालूम होती है। एक हथौड़ी मारा और बटन दबा दिया, कारखाना चालू हो गया। सब लोग जय जयकार करने लगे। सेठ भी बहुत खुश हुए, उनको ऑफिस में ले गए, कहे अपना बिल बना कर दीजिए। और जब बिल बनाकर उसने दिया, उसमें लिखा था 10,001 रुपया। तो सेठ जी के माथे में पसीना आ गया। सेठ जी ने कहा, ये मेरा बिल है, किसी और का बिल आप बना दिए। कहे मैं काम तो आपका किया हूं, दूसरे का बिल क्यों बनाऊंगा। सेठ ने कहा, आप एक हथौड़ी मारे हैं और 10,001 रुपया बिल। कहा सेठ जी आप समझने का प्रयास नहीं किए। एक हथौड़ी मारा हूं, उसका 1 रुपया लिया हूं, किंतु कहाँ खराबी है इसका मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका 10,000 लिया। अगर कहीं दूसरी जगह मार देता तो आपका कारखाना भी बिगड़ जाता, चलता भी नहीं। मैं ज्ञान प्राप्त किया कि ये कहाँ पर मारने से क्या होता है, उसका 10,000 रुपया लिया। बाबू कलकत्ता वाले प्रेम प्रकाश जी बता रहे थे, आज के कम से कम 25-30 साल पहले की घटना है। कोई केस था तो वो वकील को ही बताते थे, बहुत प्रसिद्ध वकील थे, वकील से ही बात करते थे, जनता से बात नहीं करते। वकील को ही पॉइंट बता देते थे कि इस पॉइंट से आप बहस करेंगे आपको जीत हो जाएगी। 100 रुपया लेता था केवल 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बताने में उसको लगता था इस पॉइंट से आप बात करेंगे जीत जाएंगे, का 100 रुपया लिया। तो ज्ञान की बहुत बड़ी कीमत है। आप देखिए एक मजदूर है, उससे आप दिन भर काम लीजिए तो आप कितना देंगे, 2 से 3 से देंगे। एक वकील को दिन भर काम कराइए तो कितना लेगा। एक डॉक्टर है, दिन भर अगर उसको ऑपरेशन करना पड़े तो कितना लेगा। एक नेता है, कारखाना के संबंध में आता है, जब दस्तखत कर देता है तो लाखों रुपया ले लेता है। ज्ञान की बहुत बड़ी कीमत। एक ऐसे ऐसे यंत्र बना करके देखो, आदमी आकाश में बैठा है, उड़ रहा है। पक्षी तो अकेले उड़ता है, ये आदमी कितना भार लेकर के मशीन बना करके ऊपर से उड़ रहा है। ये ज्ञान तो है। आज के अगर 50 साल पहले कोई व्यक्ति कहता कि आपके हाथ में छोटा सा साधन रहेगा और आप बंबई कलकत्ता दिल्ली में रहने वाले अपने मित्रों से बात कर सकेंगे, तो लोग कहते पागल हो गए हो, न कहीं तार है न कुछ है, कैसे बंबई कलकत्ता दिल्ली में रहने वाले लोगों से हम बात कर सकेंगे। और आज नंबर मिलाइए, फटाफट बात करिए। अब आज तो इतनी सुविधा हो गई शहरों में कि जिससे बात करते हैं वो सामने पर चेहरा भी दिखाई देता है, हंसता मुस्कुराता हुआ। कपड़ा देखिए, उससे बात करिए, मुस्कुराते हुए बात करते हैं। कितना आश्चर्यजनक लगता है कि वो आदमी कहाँ पर है और चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। कितना ये ज्ञान की ही महिमा है। आज अगर उस जमाने में जब भगवान राम थे, अगर उस जमाने में होता ये विकास
तो महारानी सीता कहती हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो भगवान राम को इतनी परेशानी नहीं उठाना पड़ता। उस जमाने में उतना विकास ही नहीं था। आज के जमाने में, भगवान राम के जमाने में तो सरजू नदी में पुल भी नहीं बंधा हुआ था। बहुत अनुनय विनय करना पड़ा केवट से, तब जाके पार हुए। ये ज्ञान की ही महिमा है। जो आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ाने भर रहा है, आप अपने पास में देखिए, पड़ोस में देखिए, एक आदमी वो है जो दिन भर श्रम करता है, शाम के जो पैसा पाता है शराब की दुकान में जाकर देता है, पीता है, अपना परेशान, बच्चे परेशान, मोहल्ला के लोग परेशान। और एक आदमी वो है जिसको फ्री में दे तो छूता ही नहीं। पीने की बात तो बहुत दूर है, छूता भी नहीं, कहता हमारे पास से हटिए, यहाँ से बाहर जाकर पीजिए, अपने पास बैठाना भी नहीं चाहता। और एक आदमी दिन भर जो कमाता है देकर पीता है। दोनों आदमी में जमीन आसमान का जो अंतर दिखाई देता है, वो अंतर किसका है? वो अंतर बाहर का नहीं है, भीतर का ही है, ज्ञान का ही अंतर है। एक की मन स्थित बिल्कुल निर्मल है, वहाँ वासना की कोई गंध नहीं है। और एक आदमी की मानसिक स्थिति इतनी दयनीय है कि पिए पिए बिना वो रह ही नहीं सकता है, पिए बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। ये जो अंतर दिखाई देता है वो भीतर ज्ञान का ही अंतर है। इसलिए भक्ति करने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने भोयान में कहा, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु की भक्ति करने से व्यक्ति को ज्ञान रूपी धन प्राप्त होता है। एक धन वो है, रुपया पैसा सोना चांदी जगह जमीन, ये सब बाहर का धन है, जीवन गुजर का साधन है, भौतिक विकास करने का साधन है। ज्ञान रूपी धन जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, सारे विकारों से जीते जी मुक्त हो जाता है, सदाचार निष्ठ सत्यनिष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, जो केवल मानव जीवन में संभव है। और किसी जीवन में यह संभव नहीं है कि आदमी वासनाओं से विकारों से मुक्त होकर के जीवन जी सके। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी क्रांति की कि सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु संतों की भक्ति करें। ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सना था, पूरा साहेब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोए। किंतु आदमी बहुत चालाक है, वो सस्ती भक्ति चाहता है। सस्ती भक्ति, एक लोटा पानी ले लेता है, सैकड़ों देवता में छिड़क देता है, अब भोजन बना करके रख देता है, पर्दा ढांक देता है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करता है, फिर घंटी बजा देता है, टुन 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 घंटी हिलावे, झपक दें सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, थाली परोस करके दे दीजिए, और जैसे खाना चाहे आप लेकर खा लीजिए, तो फिर वो मेहमान अगर समझदार होगा तो जिंदगी में दोबारा कभी आएगा नहीं। घर के लोग बड़े विचित्र हैं, थाली हमारे लिए परोसे और अपना लेके खा गए। ये भक्ति के क्षेत्र में केवल भाव प्रधान रह गया है, सत्यता इसमें नहीं रह गई है। हर आदमी को चाहिए कि हम सगुण साकार चेतन मूर्ति सद्गुरु संतों की उपासना करें, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो, जीते जी हम विकारों से मुक्त होकर के अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। भक्ति के क्षेत्र में कहा गया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। इस समय जो आप हो कर रहे हैं श्रवण भक्ति, अच्छी तरह से पहले सुने, फिर उसको समझने का प्रयास करें, फिर उसे जीवन में धारण करने का प्रयास करें। जो आदमी कभी सुनता ही नहीं है, वो समझने का प्रयास कैसे करेगा? और समझेगा नहीं तो जीवन में प्रयोग कैसे करेगा? सुनना पहला स्टेज, समझना दूसरा स्टेज, और जीवन में प्रयोग करना तीसरा स्टेज। पहले कमाना, फिर बनाना और फिर खाना। आदमी अगर केवल सुनता ही रहे और जीवन में प्रयोग ना करे तो उसे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। कोई कहे फिर सुने ही नहीं, और सुनेगा नहीं तो कभी समझने का प्रयास भी तो नहीं करेगा, फिर कैसे करेगा? इसलिए सत्संग में आकर
बड़े श्रद्धा भाव पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न कर देते हैं, साहब ये 10 साल से सत्संग में जाते हैं और सत्संग में तीनों दिन रहते हैं, 10 साल हो गए, इनके तम्बाकू भी नहीं छूटती, कोई विकार छूटता ही नहीं है, तो हम कैसे माने कि सत्संग से जीवन सुधरता है? उनका प्रश्न न्यायोचित है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में ऐसा देखा जाता है। किंतु समझने का प्रयास करें। जैसे नई बाल्टी हो, नल के नीचे रख दें और नल का पानी फोर्स से आता हो, बाल्टी में गिरता हो, अब घंटों बीत गया, बाल्टी भरती ही नहीं है, तो इसे कोई ना कोई कारण तो जरूर है। बाल्टी में पानी गिर रहा है, बाल्टी बिल्कुल नई है, पूरे फोर्स से पानी आ रहा है, घंटों बीत गया, बाल्टी भरती ही नहीं है, तो जरूर कहीं कोई भूल हो गई है। बाल्टी को आपने उल्टा रख दिया है, अब चाहे 24 घंटा नल चले, बाल्टी भरने वाली नहीं है। इसी प्रकार से लोग सत्संग में आते हैं, अपने मन को उल्टा करके बैठते हैं, सोचते हैं साधुओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, अगर हम ठीक से सुने और चले तो हमारा भी घर द्वार लड़के बच्चे सब छूट जाएंगे। ये उल्टा कर दिए, फिर वो चाहे जिंदगी भर सुने, उनमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मकान में जब लिंटर पड़ जाता है, पलस्तर हो जाता है, तो पानी चाहे रात दिन बरसे, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से सांसारिक वासनाओं का लिंटर आदमी के अंतःकरण में इतना ज्यादा पड़ गया है कि वो प्रभाव ही नहीं डालता। सदैव मन को बिल्कुल खुला रखो, सीधा रखो कि जो कुछ कहा जा रहा है हमारे सुधार के लिए कहा जा रहा है, हमारे कल्याण के लिए कहा जा रहा है, हम उसे ठीक से सुने और अपने जीवन को संभालें। संसार को संभालते संभालते बहुत समय बीत गया है, अब अपने को संभालना चाहिए, अपने को सुधारो, तो सत्संग से जीवन सुधरता है। बाहर धन से आदमी जीवन का गुजर होता है, जीवन सुधरता नहीं है। और सत्संग से, स्वाध्याय से, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने से जीवन हमारा सुधरता है। इसलिए दोनों की जरूरत है। जीवन गुजर के लिए धन की जरूरत है, जीवन सुधारने के लिए सत्संग जरूरी है, और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। संत हरदम नहीं मिलते हैं, अपने घरों में अच्छे अच्छे ग्रंथों को रखो और खूब पढ़ो, सुंदर प्रेरणा मिलेगी, समय सार्थक होगा और एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आज कार्यक्रम के प्रथम दिन में संतों द्वारा जीवन के विविध विषयों पर चिंतन किया गया है। वो चिंतन सबके लिए है, माताओं के लिए भी है, भाइयों के लिए है। माताओं के जीवन में देखिए, सबरी का जीवन देखिए, मीरा का जीवन देखिए, कितना भक्ति भजन में है। हर व्यक्ति भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है। भाव की जरूरत होती है, भाव प्रधान भक्ति है। फिर इस प्रकार से अपने जीवन को संभालें और सुखमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दें।